हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली द टॉपिक इज द 7 रीजंस व्हाई यू आर गेटिंग क्लिक्स एंड इंप्रेशंस बट नो कन्वर्जन्स। गाइस, ये बेसिकली एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत बार आपके साथ भी होता होगा कि आपने अकाउंट बनाया, एड सेटअप किया, एड आपने रन करा। नाउ इट्स बीन 2 डेज, 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, इवन बीन अ मंथ ऑल्सो। स्टिल आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, बट आपको कन्वर्जन्स नहीं आ रही हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। टोटल 7 रीजंस हैं जो मैंने पॉइंट आउट करे हैं, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स अकाउंट ऑडिटिंग। तो वो रीजंस मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करो। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स फर्स्ट अबाउट द कन्वर्जन्स। बेसिकली कन्वर्जन्स क्या होती है? तो कन्वर्जन्स मेनली जब भी गूगल एड्स में कोई भी हमारा यूजर हमारा डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक एक्शन जो परफॉर्म करता है, कि जैसे उसने ऐड पर क्लिक करने के बाद कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया, या फिर कुछ प्रोडक्ट को उसने परचेज कर लिया, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, या फिर उसने कॉल कर लिया या ईमेल लिस्ट हमारी सब्सक्राइब कर ली, तो उसको बेसिकली हम कन्वर्जन बोलते हैं। कन्वर्जन मतलब मेनली वॉट एवर गोल डेट आवर यूजर इज अचीविंग ऑन आवर वेबसाइट, तो उस गोल को हम क्या बोलते हैं? हम कन्वर्जन बोलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाई दीज कन्वर्जन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आर गूगल एड्स अकाउंट। तो गाइस सी, कन्वर्जन्स की इंपॉर्टेंस बेसिकली इसलिए होती है, या फिर जो हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है। बेसिकली दीज कन्वर्जन्स हेल्प अस टू मेजरमेंट, मींस हेल्प्स अस इन मेजरमेंट, कि हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इट हेल्प्स अस इन मेजरिंग द रिजल्ट्स, कि इफ यू आर रनिंग अ कैंपेन और अगर हम किसी लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं, कोई ऐड हम रन कर रहे हैं, उससे हमें कन्वर्जन्स आ रही है नहीं आ रही, तो बेसिकली इट हेल्प अस इन मेजरमेंट कि हमें ये स्टेप्स लेने चाहिए, स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। साथ के साथ कैंपेन हमारी सक्सेस है या फिर कैंपेन हमारी फेलियर है, उसमें हमें हेल्प करता है। कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, बिकॉज एज यू नो कि गूगल जैसे जैसे अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव कर रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये मशीन लर्निंग पर रिलाई होता था, बट नाउ इट इज शिफ्टिंग टू द एआई ऑल्सो। एंड टू गेट दिस थिंग डन परफेक्टली, दे नीड्स अ लॉट ऑफ डेटा, कि इनको रेगुलर डेटा मिलता रहे, दैट डेटा विल बी वर्किंग एज अ फ्यूल टू देम। तो जितना बेटर इनके पास डेटा होगा उतना बेटर ये गूगल की जो एल्गोरिथम होती है उतना वर्क करती है। तो वो डेटा हमारे पास कैसे आएगा? व्हेन वी आर मेजरिंग द कन्वर्जन्स एंड वी आर गिविंग द गुड डेटा टू द गूगल। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट इट विल एनालाइज द कैंपेन एंड इट विल ऑप्टिमाइज द कैंपेन, कि हमें कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी पड़ रही है और उस कॉस्ट पर कन्वर्जन को अब हमें कैसे डिक्रीज करके अपने जो रिजल्ट्स हैं, अपने जो प्रॉफिट्स हैं, उनको इंक्रीज करना है। ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन द स्केलिंग ऑफ द कैंपेन्स, और साथ के साथ जब आप फर्दर इंप्रूवमेंट आपको करना है तो उसके लिए डेटा आपके लिए बिल्डअप करता है। तो दैट इज द जनरल इंपॉर्टेंस फॉर द कन्वर्जन ट्रैकिंग, कि क्यों आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक्स कि जो हमें पता होने चाहिए कन्वर्जेंस के बारे में। पहला, कन्वर्जेंस क्या होती है और कन्वर्जन ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन क्वेश्चन, कि क्यों आपको क्लिक्स और इंप्रेशंस आ रहे हैं बट आपको कन्वर्जेंस नहीं आ रही। तो लेट्स जंप बैक टू द मीन्स So let's jump to the first reason. The first and most important reason is कि आपका जो कन्वर्जन टैग है वो सेटअप नहीं है। मे बी अगर आपने कन्वर्जन टैग सेटअप किया है तो वो या तो ठीक से फायर नहीं हो रहा है, एक सही एक्शन आपने चूज नहीं किया है, जिसकी वजह से कन्वर्जन टैग आपका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट पर आना है, और गूगल एड्स अकाउंट पर आपको क्या करना है, यहाँ पर गोल्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा समरी का, और समरी में आने के बाद आपको चेक करना है कि जो आपने गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड प्लेस किया है वो सही जगह पर आपका प्लेस्ड है और सही टाइम पे वो ट्रिगर हो रहा है। अगर वो ट्रिगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली गूगल एड्स विल नॉट गोइंग टू काउंट द कन्वर्जन्स, अगर कोई यूजर डिजायर्ड एक्शन आपकी वेबसाइट पर ले रहा है तो इन दैट केस इफ यू कैन सी कि यहाँ पर जो कन्वर्जन्स है इनका स्टेटस भी आपको चेक करना है, कि इनका स्टेटस एक्टिव है, इनएक्टिव है। जैसे नो रिसेंट कन्वर्जन, इट मींस दे आर ट्रैकिंग द कन्वर्जन्स। ठीक है, नीड्स अटेंशन, यहाँ पर इसने बोला है कि कुछ अटेंशन नीड है, और ये टैग है जो इनएक्टिव हो चुका है। तो मतलब आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करी, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जैसे हम देखते हैं तो क्लाइंट्स के अकाउंट में कि एक बार कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर दी उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये भी स्टेप्स हैं जो आपको देखने हैं आपके कन्वर्जन टैग को लेके। फर्स्ट थिंग इज कि क्या आपका कन्वर्जन टैग सेटअप है,
सेकंड थिंग इज कि उस कन्वर्जन टैग का स्टेटस क्या है। कुछ टाइम के बाद पता चला कि जब हमने सेट किया था तब तक तो ये एक्टिव था, कन्वर्जन ट्रैक कर रहा था, बट अब कुछ टाइम के बाद इसमें क्या हुआ, जो टैग हुआ वो इनएक्टिव हो गया। अब टैग इनएक्टिव होने के भी रीजन होते हैं कि या तो आपने वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेजेस में चेंजेस किए हों, या फिर आपने वो टैग वहां से हटा दिया हो जो हमने एक इवेंट सेटअप टैग वहां पे लगाया था। तो ऐसे कुछ रीजन होते हैं। अब जैसे एक ये वाला टैग इनएक्टिव है, तो ऑब्वियसली अगर टैग इनएक्टिव है तो ये कन्वर्जन को ट्रैक नहीं करेगा। ठीक है। अब आपको कैसे चेक करना है कि क्या आप जो आपके टैग हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द कन्वर्जन एक्शन एंड यू कैन कम टू द वेब पेजेस, कि किन वेब पेजेस पर जो आपका टैग है, इफ इट इज रिकॉर्डिंग द कन्वर्जन देन इट इज गुड। अगर कन्वर्जन रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन द टैग सेटअप, कि आपका जो टैग है उस टैग को लेके आपको काम करना है ना। उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है गूगल टैग असिस्टेंट, उसको आप यूज कर सकते हो। या फिर इसके अलावा आप गूगल टैग मैनेजर को भी यूज कर सकते हो। अगर आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कन्वर्जन को सेटअप कर रहे हो तो उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि आपके जो टैग्स हैं वो प्रॉपरली फायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो अब मेनली ये टैग सेटअप है, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट में बेसिकली वेबसाइट का नाम ऑब्वियसली हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो हमारा टैग असिस्टेंट है ये कनेक्टेड है, और जो मुझे थैंक यू पेज तक लेकर जाना है, ठीक है, क्या वहां पर जो हमारा टैग है वो फायर हो रहा है। तो ऑब्वियसली टैग फायर हो रहा है, इट मींस टैग हमारा जो है वो ठीक से कनेक्टेड है, और इस टैग को लेके हमारी जो कन्वर्जन है वो अच्छे से ट्रैक हो रही है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग एंड द फर्स्ट पॉइंट वाज कि क्या हमारा जो कन्वर्जन टैग है वो ठीक से सेटअप है। अगर सेटअप है तो इट इज गुड कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए या फिर कन्वर्जन के लिए। नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप, कि सेकंड स्टेप बेसिकली क्या है। नाउ व्हेन वी कम टू द सेकंड स्टेप, तो एक रीजन ये भी होता है कि आपने एड्स को सेटअप किया, आपने कैंपेन सेटअप करी, बट व्हाट हैपेंस योर एड्स आर नॉट डायरेक्टिंग टू द रिस्पेक्टिव पेजेस। एंड बहुत बार ऐसा मैंने ऑडिट के टाइम पे भी देखा है कि आपने एड्स तो बना दिया बट जो उनके रिस्पेक्टिव पेजेस थे आप किसी और पेज पर रिडायरेक्ट करवा रहे हो। ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक नॉर्मली मैं चेक कर रहा था अपने वन ऑफ द क्लाइंट के लिए, तो वहां पर मुझे एक ऐड ऐसा दिखा कि जहां पर वो जो ऐड हमें दिखा था, ऐड पे जब मैंने क्लिक करा तो इट हैज रिडायरेक्टेड अस टू दिस पर्टिकुलर पेज। 404 एरर आ रही थी वहां पर। अगर आप उस लैंडिंग पेज को देखोगे तो वहां पे अनटाइटल अनटाइटल मतलब देवर बेसिकली वर्किंग ऑन दिस पेज, और ये टेस्टिंग के लिए होगा, बट अगेन दे आर रनिंग द एडवर्टीजमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, कि ट्रैफिक आ रहा है और ये टॉप पोजीशन पे ऐड चल रहा था। क्लिक करा, क्लिक करते विल बी लैंडेड ऑन द 404 एरर पेज। तो दिस इज ऑल द थिंग दैट यू हैव टू सी कि आपका जो ऐड है क्या वो रिस्पेक्टिव लैंडिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर आपका जो लैंडिंग पेज है वहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि कंटेंट रिलेवेंट है या नहीं है। दैट इज अ सेकंड थिंग दैट यू हैव टू चेक, कि आपका ऐड जो आपने ऐड कॉपी क्रिएट करी है क्या वो रिलेवेंट है, रिलेवेंट पेजेस तक लेके जा रही है ट्रैफिक को या नहीं। द थर्ड पॉइंट इज ऑब्वियसली चेकिंग योर लैंडिंग पेज, कि आप जो लैंडिंग पेज पर काम कर रहे हो, जिस लैंडिंग पेज पर आपका ट्रैफिक आ रहा है वो लैंडिंग पेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या उस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में डमी आपको एक बार अपनी साइड से इन्फॉर्मेशन फिलअप करके देखने की कि इन्फॉर्मेशन फिलअप होने के बाद क्या वो इन्फॉर्मेशन फैच हो रही है, या फिर उसके साथ साथ कस्टमर को एक जो कंफर्मेशन आती है वो थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा है, या फिर एक कंफर्मेशन मैसेज जा रहा है वो जा रहा है या नहीं जा रहा। इसके अलावा आपका जो लैंडिंग पेज है वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए कैसा वर्क कर रहा है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन मीन्स आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर सकते हो या फिर इंस्पेक्ट पर आप क्लिक कर सकते हो, एंड यू कैन कम टू चेक द वेबसाइट परफॉर्मेंस ऑन द मोबाइल डिवाइस। यहाँ पर एक छोटा सा आपको आइकन मिलेगा, इस आइकन के थ्रू आप मोबाइल डिवाइसेस पे परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो यू कैन सी कि मोबाइल डिवाइस पे लोड होने पर ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो डेट वी हैव टू ऑल्सो चेक कि हमारी जो वेबसाइट है मोबाइल डिवाइसेस पे कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन। ऑलराइट। तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रही है, तो ऑब्वियसली डेट दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू चेक। तो अभी आई थिंक ठीक से लोड नहीं हुई है। मोबाइल डिवाइस पे हमें देखना है कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, या फिर इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हैं कि अगर कोई यूज़र मोबाइल से चेक कर रहा है तो मोबाइल से चेक करने के बाद क्या वो इस पर ठीक से अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। डेट वी हैव टू चेक। ठीक है। तो थर्ड थिंग इज यू हैव टू चेक योर लैंडिंग पेजेस, कि क्या आपका लैंडिंग पेज है वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोबाइल डिवाइसेस पर ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप में चेक करना है। ठीक है। तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट अगेन and let me just click it and then click on the mobile device. So now it is available on the mobile device. Now you can see कि मोबाइल पर ये देखो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं होना चाहिए आपका जो लैंडिंग पेज होगा। ठीक है, यू कैन सी दिस लैंडिंग पेज।
सो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रहा है, मतलब दैट हेयर यू हैव टू वर्क ऑन योर लैंडिंग पेज। इसके अलावा आपके जो कॉल टू एक्शन बटन्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये ठीक से काम कर रहा है, डेट यू हैव टू चेक। बिकॉज व्हाट हैपेंस कि आपने अच्छा एड सेटअप किया है, एक रिलेवेंट ट्रैफिक भी आ रहा है, बट वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आकर इंक्वायरी नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली अगर इंक्वायरी नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कन्वर्जन्स नहीं आएंगे। ठीक, तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू चेक इन द रीजन नंबर 3, कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों आपको कन्वर्जन्स नहीं आ रहे। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, कि आपकी जो कीवर्ड टारगेटिंग है, हो सकता है कि आपने जो कीवर्ड्स हैं वो सही ना चुने हो। और गाइस ये होता है, जैसे अकाउंट्स में ऑडिट करता हूँ, जब वहाँ पर कैंपेन्स को मैं ऑडिट करता हूँ तो और कीवर्ड टारगेटिंग देखता हूँ, तो यू वॉन्ट बिलीव कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि जो पर्टिकुलर बिजनेस आप प्रमोट कर रहे हो उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेवेंट कीवर्ड्स नहीं होते और इररिलेवेंट कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं जिस पर इररिलेवेंट ट्रैफिक आ रहा होता है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस भी दिखाता हूँ इसमें, जिससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो लेट्स कम हियर। सो गाइस ये एक अकाउंट था जो ऑलरेडी रनिंग है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक कैंपेन थी जो ऑलरेडी एक सर्च कैंपेन थी, रनिंग थी। यहाँ पर इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1881 रुपीज स्पेंड किए थे और यहाँ पर 43 क्लिक्स आ चुके थे। एवरेज जो सीपीसी थी 43 रुपीज के आसपास चल रही थी, बट अगेन इफ यू कैन सी देयर वाज जीरो कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो केसेस थे, एक तो इन्होंने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं करी थी जिस वजह से इनको कन्वर्जन नहीं। सेकंड केस क्या था कि जो कीवर्ड्स थे, रिलेवेंट कीवर्ड्स थे, वो इन्होंने टारगेट नहीं करे थे। उसके बाद जब हमने कैंपेन सेटअप करी तो यू कैन सी टिल नाउ वी हैव गॉट द 7 कन्वर्जन एंड वी हैव सेट अप ऑल द कन्वर्जन्स। व्हाट्सएप वेबसाइट के थ्रू लीड आ रही है, व्हाट्सएप के थ्रू लीड आ रही है, कॉल के थ्रू लीड्स आ रही है, तो वो सब चीजें हमने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू सेटअप करी एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड गेटिंग द कन्वर्जन। क्योंकि गाइस अगर आप सही से कैंपेन सेटअप कर रहे हो, सही कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको लीड्स आएंगी। ठीक है, आपको रिजल्ट्स आएंगे, कन्वर्जन्स आएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट मिस्टेक दे हैव डिड। तो लेट्स कम ऑन दिस पर्टिकुलर सर्च कैंपेन एंड लेट्स कम टू द कीवर्ड्स। यू कैन सी देयर कीवर्ड लिस्ट, व्हाट कीवर्ड्स they were targeting. Search keywords. So obviously they were selling the Thailand tour packages, and now you can see Thailand travel deals, vacation deals. Now what type of vacation deals they are offering? Tour packages, Thailand travel packages, all inclusive Thailand tour packages, holiday packages, trip packages, affordable tours, traveling packages. So you can see the choice of the keywords, what type of keywords they are using, और उसको भी phrase match में use कर रहे थे। अब these type of keyword selection basically helps you to get a lot of clicks, a lot of impressions, but again the result is there that there were no conversions। ठीक है, कोई related conversions थी नहीं, and as per the clients they also mentioned कि यहाँ पर जो relevant conversions थी, मतलब conversions थी नहीं, सारी conversions जीरो थी। एंड अगर अब हम इसमें इनकी सर्च टर्म रिपोर्ट देखेंगे तो यू कैन ऑल्सो कम टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ कीवर्ड्स ऑन विच दे आर अपीयरिंग। बुक माई होटल, रिजॉर्ट अलीबाग, दुबई हनीमून पैकेज, दुबई टूर पैकेजेस, संतोरी ग्रीस होटल एम्स्टरडम। यू कैन सी on which type of keywords they were basically appearing on which type of keywords they are getting click. So the next thing is why you are not getting the conversions, obviously to check your targeted keywords कि आपके targeted keywords कितने relevant हैं, क्या आप रिलेवेंट कीवर्ड्स पर आपको क्लिक्स आ रहे हैं, आपकी ऑडियंस आपको रिलेवेंट कीवर्ड्स पे ढूंढ पा रही है, एंड ऑब्वियसली वेदर यू आर गेटिंग द क्लिक्स ऑन दैट पर्टिकुलर रिलेवेंट कीवर्ड्स और नॉट। एंड यू कैन सी the average CPC what they are getting. Book my hotel 253 rupees they were paying for the average CPC, the average click cost they are paying for these irrelevant keywords, although I think they are not getting any of the relevant traffic on their website for the budget they have spent. So that was the reason number 4, that why you are getting clicks and impressions but still you are not getting the clicks. Check your keyword targeting whether you are using the right keyword or not। और कीवर्ड टारगेटिंग में आप अपने कीवर्ड टारगेटिंग देखो, सर्च टर्म्स रिपोर्ट देखो कि आपकी सर्च टर्म रिपोर्ट क्या है, यूजर क्या सर्च कर रहा है और आप किस कीवर्ड पर आपका ट्रिगर हो रहा है। इट विल हेल्प यू आउट कि आपको कौन से कीवर्ड्स अपनी कैंपेन में रखने हैं, कौन से कीवर्ड्स आपको अपनी कैंपेन में नहीं रखने हैं। लेट्स मूव टू द रीजन नंबर 5, that why you are not getting the conversions but getting the clicks and impressions. So the reason number 5 is to obviously check your other marketing channels. Let's suppose अगर आप Facebook पर भी ad run कर रहे हो, Insta पर भी ad run कर रहे हो, if you are doing the email marketing also, if you are doing the SEO also, then obviously check your other marketing channels too कि अगर वो marketing channels आपके अच्छा perform कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी जो conversions हैं वो कन्वर्जन्स अगर आपकी ट्रैक हो रही हैं, एसईओ के थ्रू अगर आप GA4 में कन्वर्जन्स ट्रैक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर इज सम इशू विद द गूगल एड्स अकाउंट। ठीक है, गूगल एड्स अकाउंट में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इशू है कि या तो आपने प्रॉपर कैंपेन सेटअप नहीं की है, ठीक है,
या फिर हो सकता है कि आपकी कीवर्ड टारगेटिंग ठीक नहीं है, या फिर आपकी जो एड कॉपी है वो ठीक नहीं है, या फिर आपका जो लैंडिंग पेज है वो ठीक नहीं है। तो आपके केस में यहाँ पर प्रॉब्लम यही होगी कि स्टार्टिंग होगी आपकी कन्वर्जन टैग से। अगर अदर प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग यू द कन्वर्जन बट गूगल एड्स इज नॉट गिविंग यू द कन्वर्जन, देन ऑब्वियसली आपको अदर मार्केटिंग चैनल्स चेक करने, उनके एनालिटिक्स चेक करने की कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, आपका क्या सीटीआर चल रहा है, आपके कॉस्ट पर लीड कितनी चल रही है। एंड ऑब्वियसली देन ऑब्वियसली यू हैव टू चेक द गूगल एड्स कि आपका कन्वर्जन ट्रैक जो ठीक से सेटअप है या नहीं है। इसके अलावा आपने कैंपेन ठीक से सेटअप की है, कीवर्ड्स आपने ठीक से यूज किए हुए हैं, एड कॉपीज अगर आपने ठीक से बनाई है और आपका लैंडिंग पेज ठीक से वर्क कर रहा है, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम ऑफ द इश्यूज विद इन दीज पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स में से आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कोई इशू मिलेगा दैट इज बेसिकली स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग द कन्वर्जन्स, right? So that was the point number 5 or reason number 5 that why you are not getting the conversions. Let's move to the point number 6. The point number 6 is obviously you have to check the location targeting. तो guys जब मैंने ऑडिट करता हूँ, जब मैं ऑडिट करता हूँ अकाउंट्स, तो बहुत बार अकाउंट्स में ऐसा भी होता है कि जो रिलेवेंट लोकेशंस होती हैं जो टारगेट करनी होती है, उसके अलावा बाकी लोकेशंस को टारगेट किया जाता है। अब ऑब्वियसली अगर आपका ऐड जो रिलेवेंट लोकेशन है उस रिलेवेंट लोकेशन पर ना चल के इररिलेवेंट लोकेशंस पर ऐड चलेगा, in that case you'll be obviously you're going to get the clicks and the impression, but still you're not going to get the conversions because वो लोकेशन आपकी relevant लोकेशन नहीं है and वहां से आपको conversions नहीं मिलेंगे। तो in that case what you can do is you can come to the campaign settings. Let me just come here and आप आ जाओ campaigns पर, come to the campaign settings and come to the locations. Alright, just come to the location. यहाँ पर आपको क्या करना है, लोकेशन के साथ साथ ये लोकेशन ऑप्शंस में आना है एंड यहाँ पर यू कैन सी द लोकेशन, द प्रेजेंस और इंटरेस्ट, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। वाई? बिकॉज व्हाट हैपन कि आपने जो लोकेशन सेटिंग्स यूज करी हुई हैं उन लोकेशन सेटिंग्स में से इफ यू आर चूजिंग द फर्स्ट ऑप्शन तो वो आपके प्रेजेंस और इंटरेस्ट को टारगेट करेगा कि आपको या तो यूजर वहां पे प्रेजेंट हो या फिर आपकी जो लोकेशन सेलेक्टेड है उसमें उसका इंटरेस्ट हो, और मे बी वो इंटरेस्ट हो सकता है कि आपके टारगेटेड लोकेशन से बाहर वाले एरिया का हो, बाहर वाली कंट्री का हो। तो अगर वहां से भी कोई यूजर सर्च करता है तो उसको भी आपका एड शो हो जाएगा एंड इन दैट केस यू विल नॉट गोइंग टू गेट द रिलेवेंट कन्वर्जन। तो whenever you are running the advertisement, make sure कि आप लोकेशन टारगेटिंग भी अच्छी रखो। एंड इफ यू वांट टू नो कि आपको एक प्रॉपर सर्च एड कैंपेन या फिर प्रॉपर कैंपेन कैसे सेटअप करनी है, स्टेप बाय स्टेप क्या है, तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस बना रखी हैं, पूरी प्लेलिस्ट है गूगल सर्च एड्स को लेके। तो आई ऐड अ बटन ओवर देयर इन द आई सेक्शन, आप वहां पे जाके उस पूरी सीरीज को आप गो थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक ऐड ऑन कर दूंगा। तो यू कैन सी कि लोकेशन सेटिंग्स को लेके और कैसे आप अपनी लोकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जस्ट टू चेक योर सेटिंग्स। ऑलराइट, तो द पॉइंट नंबर 6 इज चेक योर लोकेशन सेटिंग्स। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो लोकेशन सेटिंग्स के अलावा, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आल्सो चेक योर कैंपेन सेटिंग्स। कैंपेन सेटिंग्स में ऑब्वियसली इफ यू डू नॉट वांट दिस वन, जस्ट रिमूव these things. Let me just remove this, cancel, yes. जस्ट मेक श्योर कि ये सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क को आप अनचेक करके रखो इफ यू डू नॉट वांट टू रन योर एडवर्टाइजमेंट ऑन द सर्च नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क के लिए आपकी अलग से एक डिस्प्ले कैंपेन होती है, तो यू कैन सी द मिस्टेक्स दैट दे आर डूइंग कि इन टाइप की मिस्टेक्स वो कर रहे थे और उसकी वजह से उनको क्लिक्स और इंप्रेशंस तो आ रहे थे बट दे वर नॉट गेटिंग द कन्वर्जन्स। ऑलराइट, सो ये भी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो, दैट यू कैन डू। दैट वाज द रीजन नंबर 6। Alright, now the last and the final option, that is the reason number 7. If you're running the e-commerce campaigns, if you're running the shopping ads, still you're not getting the conversion, then obviously you have to check the offer. What type of offer you are providing, whether your offer is competitive, whether your pricing is competitive or not. ठीक है, कि आपका ऑफर और जो डिस्काउंट आप प्रोवाइड कर रहे हो क्या वो कॉम्पिटिटिव है, आपके जो कंपटीशन है उनसे रिलेटेड उतना बेटर आप डिस्काउंट दे पा रहे हो कि यूजर अगर आपकी वेबसाइट तक आ रहा है तो वो उसको रिलेवेंट, उसको इन्फॉर्मेशन या फिर रिलेवेंट प्राइस में उसको आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाहे, वेदर यू आर गिविंग हिम अ गुड रीजन टू बाय ऑन योर वेबसाइट। So these are some of the reasons that why you are not getting the conversion still when you are getting the clicks and impressions. तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे कि जिनकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा एक और पॉइंट आप देख सकते हो कि क्या आपकी वेबसाइट में कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
हो सकता है कि आपकी एसईओ टीम हो गई या फिर जो आपका डेवलपर हो गया वो वेबसाइट में कुछ चेंजेस करवा रहा हो, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है या वेबसाइट की जो स्पीड है वो आपकी उसमें चेंजेस आ रहे हो, जिसकी वजह से आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ना हो रही हो, या फिर कन्वर्जन तो आ रही हो बट अगेन मतलब ऑब्वियसली क्लिक्स आ रहे हो बट कन्वर्जन आपकी ट्रैकिंग ना हो रही हो, आपने कोई इवेंट स्निपेट कोड प्लेस करवाया हो किसी एक पर्टिकुलर पेज पर, थैंक यू पेज पर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्टिंग वो इवेंट स्निपेट कोड हट गया हो, so that you have to check with your the web development team also, the SEO team also, and you have to be updated too. बट गाइस, तो आई होप ये 7 रीजंस अब आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपको कन्वर्जन्स नहीं आ रही है तो मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल दीज 7 रीजंस। इतना आप इम्प्रूव करो देन ऑब्वियसली यू विल नोटिस कि आपको कन्वर्जन्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट इम्प्रूविंग देन आप कॉस्ट पर कन्वर्जन भी धीरे धीरे ऑप्टिमाइज कर पाओगे। तो गाइस दैट वाज दिस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।